मथुरा का वृंदावन, जहाँ के कण कण में कान्हा और कान्हा की लीलाएं समाई हैं। यमुना किनारे बसा बांके बिहारी का ये दिव्य धाम लाखों करोड़ों कृष्ण प्रेमियों की आस्था का इकलौता ऐसा केंद्र है, जहाँ कृष्ण मुरारी और राधा रानी दोनों के एक साथ साक्षात दर्शन होते हैं। बांके बिहारी ठाकुर जी की इस मूर्त का चमत्कार हर समय हर क्षण दिखता है। स्वयंभू बांके बिहारी की सिर्फ एक झलक लोगों के कष्टों को पल भर में दूर कर देती है, और जिस कारण बांके बिहारी के भक्तों की भीड़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि यही भीड़ कई दफा हादसों का भी कारण बनी, और आज की यही कुंज गलियां बेतहाशा भीड़ के लिए तंग गलियां बन चुकी हैं। और इसी मृत्यु तुल्य कष्ट से भक्तों को निजात दिलाने के लिए बांके बिहारी कॉरिडोर बनाना योगी बाबा का ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुका है। हालांकि योगी बाबा के इसी ख्वाब में गोस्वामी समाज का विरोध रास्ते का रोड़ा बना हुआ है, जिन्हें किसी भी कीमत पर बांके बिहारी के प्रांगण में भव्य कॉरिडोर बर्दाश्त नहीं। आलम यह कि इस पूरे विवाद में लड़ाई सरकार बनाम गोस्वामी बन चुकी है, और ऐसे में क्या योगी की ताकत बना पाएगी वृंदावन की कुंज गलियों में दिव्य बांके बिहारी धाम का भव्य कॉरिडोर? इसी को लेकर स्वामी योगी ऐतिहासिक भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब हम बात करेंगे वृंदावन में बांके बिहारी जी की। जी हाँ, बांके बिहारी का जो कॉरिडोर है, जो कि एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उनके इसी ड्रीम प्रोजेक्ट में रोड़ा कोई और नहीं बल्कि बांके बिहारी मंदिर के जो गोस्वामी समाज है वो इसमें रोड़ा बने हुए हैं। वो इस कॉरिडोर का कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के पीछे बहुत बड़े कारण है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब जब मंदिर अब कहीं ना कहीं कॉरिडोर में तब्दील होते जा रहे हैं, फिर बांके बिहारी कॉरिडोर जिसकी आवश्यकता स्वामी जी आपको लगती है कि है या नहीं, और गोस्वामी समाज का इसका विरोध करना क्या उचित है? ये पूरी तरह से अनुचित है ये भी नहीं कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि कुछ चीजों की कम्युनिकेशन गैप, अगर उसका संवाद ठीक किया जाए, कोऑर्डिनेशन ठीक किया जाए। जैसे हम अगर एक साधारण सा प्रश्न अपने आप को पूछें कि 20-25 साल पहले वृंदावन में जाने वालों की संख्या क्या थी, आज संख्या क्या है? बिल्कुल। तो संख्या जिस फोल्ड से बड़ी है तो चढ़ावा भी फोल्ड में बड़ा है, तो वहां का व्यापार भी बड़ा है, और संभावनाएं और उससे बड़ी हैं अगर व्यवस्थाएं ठीक की जाए। मैं इस विषय पर किसी अच्छे वैष्णव से ही बात कर रहा था, बहुत बड़े वैष्णव हैं मेरे से जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अगर कॉरिडोर बनता है तो उसमें कम से कम टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था, अभी तो हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ जाना है, लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो गोस्वामी समाज जो कह रहा है कि हम मंदिर का रख रखाव और ये सब देख रहे थे, तो व्यवस्थाएं देखना हमारी जवाबदारी बनती है। कुछ गलियां नहीं दिखेंगी स्वामी जी कॉरिडोर बनने के बाद? तो कुंज गलियां जो है वो ठीक है, इतिहास का एक, या तो एक काम करें कि भाई जो वृंदावन अभी है उसको एज इट इज ही रहने दें और नया वृंदावन बना दें, बड़े बड़े रोड वाला, कॉरिडोर वाला। वक्त तो वहीं जाएगा ना जहाँ पर व्यवस्था होगी। आप मुझे वो स्थान दिखाओ हिंदुस्तान में जहाँ पे व्यवस्था नहीं है और वक्त जा रहा है। हर इंसान को आज की तारीख में मल्टीनेशनल कंपनियों के और ग्लोबलाइजेशन होने के बाद इनफ पैसा है, वो व्यवस्था चाहता है। वो चाहता है कि गर्मी के अंदर मुझे ठंडा पानी भी मिल जाए, कहाँ पर मुझे सुलभ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, मुझे रहने के लिए कम से कम स्थान होटल वगैरह का मिलना चाहिए, मुझे रोड के ठीक से गूगल पे दिखने वाले मैप दिखने चाहिए, और मैं कहीं से भी एयरपोर्ट से आता हूँ तो पहुंच जाए। ये अगर कुछ 20 से 25 साल पहले की अगर ये बात होती तो मैं एग्री हूँ कि उतने जाने वालों की संख्या नहीं थी। अब संख्या आप देखो दिन ब दिन लाखों में होती जा रही है, और वो एक सिर्फ इकोनॉमी को मत समझिए, ये तीर्थ किसका है? सनातनियों का है, हिंदुओं का है। तो जब आप हिंदुओं के तीर्थों में, जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर जहाँ पे व्यवस्था में मस्जिदों को तोड़ना पड़ा, तो वहां के शेखों ने मस्जिदें तोड़वा दी भाई। कब्रिस्तान बीच में आ रहा था, वो कब्रिस्तान हटा दिया। और आज भी अगर व्यवस्था में उनको लगता है कि ये बिल्डिंग को आज भी हटा देना है तो हटा देते हैं। तो जहां पर भी संकीर्णता आ जाती है वो धर्म फिर सड़ने लगता है। मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक है, भावनात्मक हमारी गलियां, कुंज गलियां, ये बहुत सही बात है, लेकिन साथ साथ में जो भक्त आ रहा है तो उसको व्यवस्था भी एक चाहिए, और वो लाखों की व्यवस्था है। तो हाँ, बाकी गोस्वामी जियों को प्रायोरिटी के ऊपर दुकानें दे देनी चाहिए। जितनी एरिया का दुकान है कॉरिडोर के अंदर उनको दुकान दिया जाए। अगर कोई मकान है तो मकान में उनको मकान मिलना चाहिए।
तो पहला राइट उनको देना चाहिए। जी। लेकिन बाकी की जो व्यवस्थाएं बनती है उनको व्यवस्था में कुछ को तो योगदान देना ही पड़ेगा। जब नर्मदा डैम बन रहा था तो कई लोगों के घर डूब में आ गए, कई मंदिर भी डूबे, जी। लेकिन आज समृद्धि है गुजरात की तो उस डैम से, जी। मानते हो। तो जब दुख होता था कि इतने शूरपाणेश्वर महादेव मंदिर पानी के अंदर चला गया, जी। अगर लोग इतने भावनात्मक होते और काम नहीं करने देते तो आज गुजरात को प्यासा मरना पड़ता। तो मुझे लगता है विकास जो है ना, उस विकास की एक कीमत देनी पड़ती है और थोड़ा सा बड़े दिल हृदय को लेकर के इन चीजों को अगर ओवरऑल अंदर लेंगे। कुछ लोग थोड़े से क्या रूढ़िवादी होते हैं, वो न काम में प्रोग्रेस करने देते हैं न करना चाहते हैं, न बढ़ेंगे न बढ़ने देंगे। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, अलग कर दो। जो लोग प्रोग्रेस के साथ हैं उनको साथ में रखो और बीच का समाधान निकालो। हर चीज का समाधान हो सकता है। मेरे ख्याल से बातचीत एक बहुत अच्छा माध्यम है और काम तो मेरे ख्याल से प्रोग्रेस जब सब चीजें मल्टीनेशनल लेवल पे हो ही रही है तो कॉरिडोर तो होकर के ही रहेगा, देर सवेर होगा। मेरा नाम विजय श्रीमाली है। कहाँ से आए हैं? चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। दर्शन हो गया? दर्शन हो गए। तो कैसा रहा दर्शन? क्या सुगमता से हुआ कि कुछ आपको दिक्कत? जो जैसी व्यवस्था ठाकुर जी की रही है पीढ़ियों से, उस व्यवस्था से दर्शन अच्छे ही हुए। लेकिन कॉरिडोर बने, उससे व्यवस्था हो जाए और अच्छा रहेगा। अच्छे हुए दर्शन, कॉरिडोर बनने से और अगर सुगमता होती है तो बढ़िया है। कॉरिडोर बनने से आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आ सकता है यहाँ पर? उसमें सब सिस्टमेटिक रहेगा भाई, आपका जाना वगैरह आना। जैसे ये तंग गड़ियाँ हैं, इसमें थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाएगा, थोड़ा सकड़ापन कम हो जाएगा। जो दुकानें वगैरह हैं इनको भी अच्छी सुविधाएं मिल जाएगी और रीडेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्शन होगा तो रिनोवेशन तो आखिर फायदा ही करेगा आगे जाकर। बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं वृंदावन में, पब्लिक को चलने नहीं देते हैं, पर्स ले जाते हैं, उनके बहुत नुकसान कर रहे हैं, खा जाते हैं। 3 बच्चों को खा गए हैं अभी। बंदरों का इंतजाम होना चाहिए सबसे पहले, बस। बंदर का इंतजाम नहीं है वृंदावन में, इतना परेशान कर रहे हैं, यात्री चल नहीं सकता है सड़क पे, इतने परेशान है। लोकल आदमी का कोई हो, परदेसी का लोकल ना है, वो भी बेचारा आदमी है भाई। और टमटम कम होनी चाहिए, हिसाब से चलनी चाहिए। ये टमटम इतनी है, 20,000 टमटम है वृंदावन में। उसमें मैं एक चीज देख रहा था कि सरकार ने रूट निर्धारित किया था शायद। नहीं, ये सब 2-4 दिन रहता है, पहले 2-4 दिन ही रहता है रूट का काम, कुछ नहीं है, सब बेकार है।